हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 4.5 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे शत्रु के दमन करने वाले यानी परंतप, मेरे और तुम्हारे बहुत अनादि जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे उनका स्मरण है क्योंकि मैं भगवान हूँ। लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं है क्योंकि तुम जीवात्मा हो। तो ब्रह्म संहिता में भी 5.33 में कहा गया है कि हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदिम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं, है ना। और अनंत रूपों में उनका विस्तार है, तब भी वो आद्य है, पुरातन है और नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। तो श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, है ना। किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के इन गुणों को, इन यश को अच्छे से तरह से जानते हैं, समझते हैं, है ना। और हमेशा भक्ति में दृढ़ रहते हैं, क्योंकि भगवान गोविंद जो हैं वो सर्वथा सर्वकाल में पूजनीय है, वो आदि पुरुष हैं। तो ऐसा सुंदर ढंग से उनकी प्रशंसा करते हैं श्री ब्रह्मा जी। और आगे भी कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो भगवान अपने अनादिकाल से हमेशा प्रकट होते ही रहते हैं, अपने अंश में, अपने मूल रूप में, अपने अंश के अंश रूप में। तो उनके अनंत अनंत अवतार है, अनंत ब्रह्मांडों में अनादि काल से अनंत रूपों में वो प्रकट होते ही रहते हैं। तो वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं हमेशा। तो वे उस वैदुर्य मुनि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। तो इसको शुद्ध भक्त ही समझ पाते हैं, है ना। और केवल वेदों के अध्ययन करने से उसे समझा नहीं जा सकता, है ना। उसके लिए शुद्ध भक्ति होना जरूरी है। तो अर्जुन जैसे भक्त जो हैं वो भगवान के नित्य सखा हैं। तो जब भी भगवान का अवतरण होता है तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। तो भगवान के सभी पार्षद गण जो है, नित्य पार्षद, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो अर्जुन ऐसा भक्त है। इस श्लोक में पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी जब भगवान ने सूर्य देवी ओसवान को भगवद गीता दिया का प्रवचन दिया था, तब भी अर्जुन जो थे वो किसी और रूप में, भिन्न रूप में उपस्थित थे। लेकिन भगवान में और अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान को ये घटना, ये इन सब की स्मृति है, लेकिन अर्जुन जो है वो भूल गए। तो अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर होता है कि, लेकिन अर्जुन जो है परम शक्तिशाली वीर है ना, वो शत्रु का दमन कर सकते हैं। तो विगत जन्मों में जो भी घटनाएं घटी उन्हें वो भी स्मरण करने में वो अक्षम है, नहीं कर सकते। तो भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, यानी कि शत्रु को दमन करने वाले इतने शक्तिशाली विजेता है, फिर भी वो भूल गए अपने विगत जन्मों की, है ना। तो भगवान की, परमेश्वर की समता कोई जीव नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का नित्य संगी हालांकि मुक्त पुरुष होते हैं, लेकिन वो भगवान के तुल्य नहीं होते। तो यहाँ पे हमें समझ आता है। तो ब्रह्म संहिता में इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए वे अपने आप को नहीं बोलते। भगवान अच्युत इसलिए कहलाए जाते हैं कि इस भौतिक जगत में जीवात्मा तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान चाहे किसी भी स्वरूप में, बाल रूप में है या बड़े हैं या है ना, कितनी बार वो अपने भौतिक जगत के संसर्ग में रहते हुए भी अपने जो आदि रूप को या अपने
अपने स्वरूप को कभी भी भूल नहीं पाते, तभी तो वो भगवान हैं। तो भगवान और जीव कभी भी सभी स्तर में एक समान नहीं हो सकते, चाहे जीवात्मा मुक्त पुरुष क्यों ना हो। तो अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त हैं, तो कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की भक्ति में इतने हैं तो जीवात्मा के स्तर पर, तो दैवी कृपा से भक्त के ऊपर जब भगवान की दिव्य कृपा होती है ना, भगवान के अहेतु की कृपा होती है, तो भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाते हैं, यानी कि समझ सकते हैं वो, और भली भांति समझकर फिर वो भगवान की भक्ति में ही लगते हैं। तो लेकिन अभक्त या असुर होते हैं, वो इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। तो यही अंतर है एक भक्त में और एक अभक्त में, एक देवता में और एक असुर में। तो भगवत गीता के विवरण को जो आसुरी मस्तिष्क होते हैं, यानी कि जो आसुरिक लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, इसलिए वो भगवान है ना, तो इसलिए भगवान को सबको स्मरण है, लेकिन अर्जुन को स्मरण नहीं है, जबकि दोनों ही अर्जुन और कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। तो यहाँ पर हम इस श्लोक में समझने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद विग्रह हैं, शरीर को बदलते नहीं हैं, वे अद्वैत हैं। इसका अर्थ है उनके शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो अद्वैत का हमें मीनिंग समझ आना चाहिए कि भगवान का जो शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है ना, कभी वो शाश्वत रूप से है ना, नित्य नवीन रहता है, और कोई भी उसमें भौतिक जगत की प्रभाव नहीं पड़ता। तभी वो अपना हर हर कार्य, हर चीज़, हर स्थिति का स्मरण रखते हैं। तो उनके शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तभी उन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। तो उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, तो अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। तो भगवान इस धराधाम पे भी आके जब लीलाएं करते हैं ना, तब भी वो जो है वो सच्चित आनंद के रूप में है, क्योंकि उनकी स्थिति दिव्य होती है, चाहे वो भौतिक स्तर पर कार्य करे या आध्यात्मिक स्तर पर, है ना। तो तभी वो भौतिक जगत के जो जीव होते हैं, जीवात्मा से उनकी स्थिति भिन्न है, क्योंकि भगवान का शरीर और उनकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तो जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का, उनके रूप गुण लीला आदि धाम परिकर पार्षद उनके दिव्य है ना, दिव्यता का वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो उनसे अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। यही क्योंकि भगवान और भगवान की स्थिति अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान स्वयं भगवान कृष्ण और उनका नाम उनसे अभिन्न है। तो लेकिन जो असुर गण है वो भगवान की दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते। तो इसके आगे व्याख्या करेंगे स्वयं भगवान, तो हमें समझ आता है कि नित्य प्रतिदिन जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो भगवान स्वयं का संग मिलता है हमें, है ना, भगवान की भक्ति हमें मिलती है, शुद्ध भक्ति। इस शुद्ध भक्ति में हम भगवान की स्थिति को अच्छे प्रकार भली प्रकार समझ पाते हैं। तो इस श्लोक से हमें यही समझ आया कि भगवान के भक्त हैं अर्जुन, वो परम भक्त भी हैं और सखा भी हैं। तो अ, वो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, पर उन्होंने पिछले श्लोक में बोला था कि आपको कैसे याद है, उन्होंने प्रश्न किया था ना कि आपको कैसे सब कुछ स्मरण है ना। तो उत्तर में भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो जन्म मृत्यु के पुनर्जन्म के निरंतर चक्र में घूमता रहता है, तो अलग अलग स्थानों पर वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है ना। लेकिन भगवान शाश्वत रूप से श्री कृष्ण रूप में ही विद्यमान रहते हैं। तो उनके अनेक अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य, परशुराम, वो विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए धारण करते हैं भगवान, लेकिन उनका मूल स्वरूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। जीव और श्री कृष्ण के इस प्रकार जन्म लेना एक समान नहीं है। तो अब हम समझेंगे भगवान और जीवात्मा में ये बहुत बड़ा अंतर है।
तो जीव कर्म अनुसार माया के वशीभूत होकर जन्म लेता है और पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं रख सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं की सिद्धि के लिए अपनी इच्छा से माया से परे, है ना, रहते हुए अवतार लेते हैं। तो माया के स्वामी होने के कारण उन्हें अपने, है ना, स्वयं उनके अपने तथा हम जीवों के भी सारे जन्म और कर्म स्मरण है। तो ये भगवान की भगवत्ता है ना, उनको अपने बारे में भी पता है और सारे जीवों के बारे में पता है, तो इसीलिए तो वो भगवान है। तो साधारण दृष्टि से लगता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म लिया, परंतु यह जन्म लीला जो है उनकी जन्म लीला की सिद्धि के लिए था। तो तब भी वे मायातीत परम भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो हम देखेंगे ना, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो जन्म लेने से पहले, प्राकट होने से पहले देवकी और वसुदेव को भगवान श्री कृष्ण पहले अपना दिव्य रूप, चतुर्भुज रूप का दर्शन करा के उनके पूर्वजन्मों की स्मृति कराते हैं कि पहले आपका जो जन्म था, आप सुतपा और कृष्ण थे, और पिछले जन्म में आपने कठोर तपस्या की थी मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए, और मैं फिर आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ था कृष्ण गर्भ। तो ऐसा ये लीला या ये स्मरण जो है सिर्फ भगवान में ही हो सकती है, कोई जीव किसी भी अपने पूर्व जन्म को याद नहीं रख सकता। तो इसलिए भगवान की भगवत्ता को समझकर एक व्यक्ति, एक भक्त जो है वो और ज़्यादा भगवान से प्रेम करता है और भगवान की प्रेम भक्ति में अपने आप को सदा निमग्न रखता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को।